आप कहते हैं कि भक्ति जीने का सबसे मधुर तरीका है, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि प्रकृति अपना वास्तविक रूप आसानी से प्रकट नहीं करती। प्रकृति क्या? ये आसानी से अपने रूप को प्रकट नहीं करती। सत्य को समझने के लिए हृदय विदारक साधना करनी होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या भक्ति पर्याप्त है? आप ये प्रश्न एक महिला के रूप में पूछ रही हैं या बैंकर बन के? एक महिला के रूप में। अगर आप महिला हैं तो भक्ति पर्याप्त है। अगर आप बैंकर हैं तो हमें सिर पटकने वाली, दिल तोड़ने वाली साधना करनी है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपके लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया कितनी कठिन होने वाली है। यह आपके द्वारा तय होता है, न कि प्रकृति द्वारा, न ही आपके गुरु द्वारा। प्रकृति या अस्तित्व या विधाता और आपके गुरु ये देख रहे हैं कि जितना संभव हो सके कैसे इसे उतना आसान बनाया जाए, उतना सरल बनाया जाए और तेज बनाया जाए। क्योंकि अगर आपको समय लगता है तो ये आपका जीवन बर्बाद होने का सवाल नहीं है, ये मेरा जीवन बर्बाद होने का सवाल है। अगर आप सफल नहीं होते तो ये आपके असफल होने का सवाल नहीं है, ये मेरे असफल होने का सवाल है। देखिए, मुझे हारना पसंद नहीं है। आपको दिखता है ना, मुझे हारना पसंद नहीं है। आपको ये दिखता होगा, आपको देखना चाहिए मैं सड़क पर कैसे गाड़ी चलाता हूं। मुझे हारना पसंद नहीं है। अगर आप यहां बस एक महिला के रूप में हैं तो ये बहुत आसान है, पर आपके इतने सारे और भी रूप हैं। विदेशी बैंकों को संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां छुपी हुई शर्तें होती हैं। हर एग्रीमेंट में एक छुपी हुई शर्त होती है। वो इतनी छोटी छोटी लिखी होती हैं कि उन्हें पढ़ने में जिंदगी निकल जाए। इसीलिए ज्यादातर लोग बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। तो उन सब छुपी हुई शर्तों को हटा दें, बस यहां एक महिला के रूप में रहें। यह बहुत आसान है। अगर आप यहां सिर्फ एक पुरुष या एक महिला के रूप में हैं तो बस इतना चाहिए। इतनी सारी बातों और फालतू के नाटक दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर मैं बस इतना करूं तो आपके लिए यह हो जाना चाहिए। तो भक्ति बुद्धि का एक दूसरा आयाम है जो दुर्भाग्य से आज दुनिया में खत्म होता जा रहा है। वो जो छोटा लड़का वायलिन बजा रहा है वो सिर्फ 16 साल का है। वो अपने पिता की प्रतिभा से ज्यादा पीछे नहीं है, लगभग वहां पहुंच चुका है। बहुत जल्द ही वो अपने पिता की बराबरी पे आने वाला है। उसने ये ट्रेनिंग से नहीं सीखा है, बल्कि उसने ये सच्ची भक्ति से हासिल किया है। आपने देखा है वो कैसे बैठता है। देखिएगा वो अपने पिता के पास कैसे बैठता है, कितने प्यार और श्रद्धा के साथ। उसकी आंखों में देखें कैसे वो अपने पिता को देखता है, कितने प्रेम और भक्ति भाव से। इस भाव में सीखना एक बिल्कुल अलग तरीके से होता है। एक बहुत ही एक अद्भुत संत हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां उनके बारे में एक छोटी सी किताब ना हो। उनका नाम वेमन्ना था। उनका नाम कुछ और था, लेकिन लोग उन्हें वेमन्ना कहते थे, तो उनका नाम वेमन्ना हो गया। तो वो अपने गुरु के साथ थे और ये बालक थोड़ा मंद बुद्धि था, दिमागी तौर पर थोड़ा मंद, बहुत सीधा साधा, कुछ भी ठीक से नहीं समझ पाता था। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो कुछ भी करके दिखा सकते हैं। स्मार्ट लोग जो खुद को दिमागी तौर पर बहुत स्मार्ट समझते हैं, ईशा में वो ही उलझे हुए हैं। सीधे साधे अद्भुत काम कर रहे हैं। कोई और सोच सकता है कि वो कुछ नहीं है, लेकिन वो जिस तरह का परिणाम दे रहे हैं वो शानदार है। तो ये सीधा साधा था। हर कोई
उसका मजाक उड़ाया करता था एक दिन, लेकिन गुरु उसे दया भाव से देखते थे क्योंकि ये बाकी लोगों की तरह स्मार्ट नहीं था। तो एक दिन गुरु को एक खास कार्यक्रम में जाना था, तो वो नदी में नहाने के लिए गए और अपने कपड़े देते हुए बोले, इन्हें हाथ में पकड़कर खड़े रहना, नीचे मत रखना, क्योंकि जमीन गीली है तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, नीचे मत रखना, बस तुम पकड़े रहो। तो गुरु नदी में डुबकी लगाकर नहाने के लिए गए और जब वो वापस आए तो लड़के ने कपड़े नीचे रख दिए थे, कपड़े गंदे हो गए थे, उसने नीचे रख दिए थे। क्योंकि जब गुरु ने इस तरफ देखा तो उसने सोचा कि गुरु को कुछ चाहिए और वो कपड़े छोड़कर दौड़ गया। वो बहुत साधारण था, एक बार में एक ही काम, एक समय पर दो काम नहीं कर सकता था, क्योंकि यहां पर दो चीजें थीं, कपड़े और गुरु, दो उसके लिए जटिल थीं। तो गुरु ने ये देखा, अब उन्हें कहीं जाना था और उनके कपड़े गंदे हो चुके थे। उन्होंने उसे बार बार समझाया था कि नीचे मत रखना, नीचे मत रखना, और फिर भी उसने नीचे रख दिए। तो उन्होंने उसे एक चौक का टुकड़ा देकर कहा, बेवकूफ, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस यहां बैठकर इस पत्थर पर राम 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 लिखते रहो और कुछ नहीं, तुमसे और कुछ नहीं होगा, बस यही करो, हो सकता है कृपा तुम पर बरस जाए, बस यहां बैठो और एक ही जगह पर बार बार राम 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 लिखते रहो। उस लड़के को बहुत शर्मिंदगी और पीड़ा हुई, क्योंकि उसने अपने गुरु को निराश किया था। उन्होंने इतनी बार उसे समझाया था, फिर भी वो नहीं समझ पाया। तो उसने लिखना शुरू कर दिया। गुरु जल्दी में वहां से चले गए। पूरे दिन किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहे और जब शाम को लौटे तो सबसे पहले उन्होंने उस लड़के के बारे में पूछा, वो कहाँ है, क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा ही सख्ती से बात करके उन्हें बुरा लग रहा था। लेकिन लड़का कहीं नज़र नहीं आ रहा था। गुरु बोले, अरे मैंने उसे राम लिखने को कहा था और अगला निर्देश देना भूल गया, शायद वो अब भी वहीं हो। और वो देखने गए। लड़का अब भी राम लिख रहा था। उसकी चौक तो बहुत पहले घिस चुकी थी, उसकी उंगली और अंगूठा यहां तक घिस चुके थे, लेकिन वो अब भी लिख रहा था, राम 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 राम। गुरु ने उसे गले से लगा लिया और इस लड़के ने, मुझे नहीं पता कितनी, जो इस विषय में जानकार हो बता सकता है, वेमन्ना ने सैकड़ों अद्भुत कविताएं लिखी। ये कविताएं आज भी, सैकड़ों सालों के बाद भी, आज भी कोई ऐसा तेलुगु भाषी घर नहीं होगा जहां वेमन्ना की कविताओं की कोई किताब न हो। लगभग हर घर में आपको ये मिलेगी। जो भी पढ़ना लिखना जानता है उनके घर में ये किताब मिल जाएगी। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इन कविताओं से परिचित न हो। अद्भुत कविताएं, उनके भक्तिभाव के रूप में ये उमड़ पड़ी। तो भक्ति ये कर सकती है, क्योंकि भक्ति बुद्धिमत्ता का एक दूसरा आयाम है। भक्ति का मतलब ये है कि आप उस बड़ी बुद्धिमत्ता को समझ गए हैं और अपनी छोटी तार्किक बुद्धि को एक कोने में रखना सीख लिया है। यही भक्ति है। भक्ति का मतलब हर दिन पूजा करना, ये करना, वो करना नहीं है। भक्ति का मतलब बस ये है कि जीवन से आपका जुड़ाव इतना पूर्ण है कि अब आप खुद मायने नहीं रखते। आप जिस चीज में शामिल हैं उसके लिए आपका समर्पण इतना पूर्ण है कि आप कौन हैं वो मायने नहीं रखता। तब आप एक भक्त हैं। भक्ति का मतलब आप खुद से खाली हो जाए, ये भक्ति है। और इससे बड़ी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है और इससे अधिक मिठास कहीं नहीं है। जो मिठास एक भक्त महसूस करता है वो न तो कोई प्रेमी महसूस कर सकता है, न ही कोई सुख भोगी। यहाँ तक कि ये स्वर्ग में भी आपको नहीं मिलेगी। स्वर्ग एक बुरी जगह है, यकीन मानिए। बेहतर होगा कि आप यहीं पालें। उन्होंने बताया है ना कि स्वर्ग में कैसे लोग जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या वो जगह अच्छी हो सकती है? ऐसे लोग जिनकी सबसे बड़ी खुशी है बादलों पर फुदकना। ऐसे लोग जो 12 कन्याओं और बेहतरीन भोजन और शराब के ख्वाब देखते हैं। क्या आप अनंत काल तक ऐसे लोगों के साथ रहना चाहेंगे?
क्या आप ऐसे लोगों के साथ जीवन बिताना चाहेंगे जो कहीं दूर सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि वो वहां शराब की नदियों में से पीना चाहते हैं? प्लीज वहां मत जाइएगा। यही जगह अद्भुत है, आपको किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है।